नमस्कार दोस्तों, मौर्य ड्रीम एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है 1857 के क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, या बिहार में 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। बहुत सारे लोग जो है ना यह प्रश्न करते हैं कि आखिर वीर कुंवर सिंह की इतना क्यों जो है प्रशंसा की जाती है। तो उनके कई कारण हैं और उन तमाम पहलुओं को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस प्रकार जो है वीर कुंवर सिंह एक महानायक का रोल अदा किया और किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, किस प्रकार जो है यह स्वतंत्रता संग्राम को एक क्षेत्रीय से राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का कोशिश किए, किस प्रकार एक धर्मनिरपेक्षता का भावना से ओतप्रोत वीर कुंवर सिंह ने एक धर्मनिरपेक्ष लड़ाई लड़ी और 80 वर्ष के उम्र में इतना साहस, इतना जोश का परिचय देते हुए एक विचित्र व्यक्तित्व, एक आकर्षक व्यक्तित्व, एक कुशल नेतृत्व दिखाने का प्रयास किया। और इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे, इनके कहानी से हम प्रेरणा लेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन महानायक को बार बार बीपीएससी क्यों याद करती है और हमें किन इनकी अच्छाइयों को अपने अंदर समेटना है, अपनाना है और प्रशासकीय भूमिका में इस कहानी का क्या महत्व होगा और किस प्रकार से हम बीपीएससी जीएस पेपर 1 के मेंस एग्जाम में, चूंकि जो हर साल 1857 से क्वेश्चन आता है, चाहे तो 1857 की क्रांति या उसमें बिहार की भूमिका या फिर वीर कुंवर सिंह की भूमिका, तो इन तमाम पहलुओं को हम समझते हुए यह ध्यान देंगे और किस तरह से लिखा जाएगा यह भी जानेंगे और कौन सी कहानी किस प्रकार का व्यक्तित्व था यह भी जानने का कोशिश करेंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर ध्यान देने के बाद हम लोग यह निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग को भूमिका के संबंध में पहले पढ़ना है। तो 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह किस प्रकार से योगदान दिए 1857 की क्रांति में। तो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह का जन्म आरा के एक जमींदार परिवार, जगदीशपुर आरा साहबाद जो उस समय जिला हुआ करता था, वह साहबाद के जगदीशपुर क्षेत्र के जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था और ये इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह थे। इनके विदेशी शासन के विरोध की भावना इन्हें विरासत में मिली थी। ये जो है राजा भोज के वंशजों में से एक थे और देश प्रेम की भावना इनके अंदर जो है 80 वर्ष के उम्र में भी अद्भुत रण कौशल पैदा कर दिया और ये एक जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को संभालने के लिए उस समय 1857 के क्रांति के आंदोलन में कूद पड़े। तो चूंकि 1857 की क्रांति पहले ही आरंभ हो चुका था और वो आरंभ होने के पश्चात जो है बिहार के आला अधिकारियों को भी भय हो गया था कि बिहार में भी 1857 की क्रांति की आग भड़क सकती है। और इसलिए जो है कुछ अधिकारी, जैसे पटना के जो अधिकारी था, जिला अधिकारी विलियम टेलर, यह पहले से ही सतर्क था। और सतर्क होने का मुख्य कारण यह है कि पटना में जो है दानापुर में सैनिक छावनी था, तो यह पहले से एहतियात बढ़ता हुआ था। और इधर जो है कुंवर सिंह को उन्होंने कुंवर सिंह की गतिविधियों से भली भांति वाकिफ था। कुंवर सिंह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के थे और इनकी जमींदारी में जितनी प्रजा थी इनसे काफ़ी प्रसन्न रहा करती थी और ये स्वतंत्र मानसिकता के थे। ये ब्रिटिश सरकार के तमाम हरकतों को समझते हुए, चूंकि विलियम टेलर इनकी हरकतों को समझते हुए पटना बुलाया और यह इनके पटना न जाने का मुख्य कारण यह हुआ कि उस समय जो है कई प्रमुख बहावी आंदोलन के नेता, चाहे तो मोहम्मद हुसैन हुए या वाइजुल हक हुए या अहमदुल्लाह थे, ये प्रमुख नेता थे बहावी आंदोलन के, इनको बुला करके धोखे से बुलाकर नज़रबंद कर दिया था। तो वीर कुंवर सिंह को भी यह संदेह था, इसलिए जो है विलियम टेलर से मिलने नहीं गए। और यह अपने किले के अंदर पहले से ही गोला बारूद या बंदूक बनाने का कारखाना या फिर जो तोप बनाने की भी जो है व्यवस्था जो है इन्होंने शुरू कर दी थी। और इन तमाम गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार भी इन्हें संदेह से देखता था वीर कुंवर सिंह को। अब वीर कुंवर सिंह का चूंकि 1857 के आंदोलन जो है, 1857 का क्रांति आरंभ हुआ, वह जो है देवघर जिला के, झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी से आरंभ होता है और वहाँ पे 12 जून को 2-3 भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश अधिकारी को हत्या कर दी जाती है। और इसका जो है आग धीरे धीरे बिहार के अन्य जगहों
तो चूंकि पहले भड़क चुकी। अब इधर जो है 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर के 3 सैनिक टुकड़ी विद्रोह करते हैं और ये तमाम विद्रोही सैनिक शाहाबाद जिला में प्रवेश कर और वीर कुंवर सिंह को अपना मुख्य नेता या नेतृत्व स्वीकार करते हैं। वीर कुंवर सिंह के सहयोगियों में उनका भाई अमर सिंह का, उनका भतीजा रथमंजन सिंह, राम निशान सिंह और हरकिशन सिंह का नाम आता है। इसके अलावे वहाँ के शाहाबाद जिला के 4 जमींदार परिवार जो है इनको सहयोगी के रूप में जो है ना पहले से तैयार थे। और इसके अलावे जो है वीर कुंवर सिंह चूंकि यह विद्रोह हो सकता था और इन तमाम विद्रोहों के आशंका को समझते हुए ये 4000 जुझारू सैनिक पहले से तैयार किए, कहीं कहीं 10,000 की भी जिक्र होता है। और वो तमाम जुझारू सैनिकों के साथ चूंकि ये 3 सैनिक टुकड़ी आकर के यहाँ पे मिल जाता है और इन तमाम सैनिकों के साथ मिल करके वीर कुंवर सिंह उनको लेकर आरा को मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। इधर आरा को मुक्त कराने का प्रथम प्रयास वीर कुंवर सिंह का असफल हो जाता है और तुरंत इन्होंने दूसरा प्रयास करते हैं और दूसरे प्रयास में इनको सफलता मिलती है और आरा को ब्रिटिश शासन से ये मुक्त कराने में सफल हो जाते हैं। ये हरकत देख करके ब्रिटिश सेना में या ब्रिटिश अधिकारियों में खलबली मच जाती है। इधर जो है दानापुर से डनवर के नेतृत्व में 500 सैनिकों को दोबारा आरा को मुक्त कराने के लिए भेजा जाता है और 29 से 30 जुलाई को आरा में कुंवर सिंह की सेना और ब्रिटिश सेना में युद्ध होती है, लेकिन तो ब्रिटिश सेना जो है हार जाती है डनवर के नेतृत्व वाली और कुंवर सिंह स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर देते हैं और उनके जो है गतिविधि बिल्कुल शांत रहती है, अर्थात जो है किसी भी विदेशी नागरिक की हत्या नहीं कराते, शांति व्यवस्था कायम रखते हैं। इनकी जो जश्न का वातावरण तैयार होता है और उस जश्न में आम जनता भी शामिल होती है। किंतु यह बात जो है ना डनवर अन्य अधिकारियों को सूचित कर देता है कि कुंवर सिंह कोइलवर के अर्थात जो है सोन नदी के सारे नावों को कब्जा कर लिया है और पटना पर आक्रमण करने की योजना बना रही है और आरा का समाचार अत्यंत दुखद है। तो उधर जो है ना विंसेंट आयर जो इलाहाबाद के तरफ सैनिक टुकड़ी लेकर के जा रहा था, जब यह सुनता है कि ऐसी स्थिति है तो वापस इलाहाबाद के तरफ न जाकर आरा में वापस जो है ना आरा पर आकर आक्रमण कर देता है। चूंकि वीर कुंवर सिंह स्थिति को भांप जाते हैं और भांपते हुए गोरिल्ला वार करते हुए ये जगदीशपुर की तरफ बढ़ते हैं। विंसेंट आयर पीछा करता हुआ वहां पहुंचता है किंतु कुंवर सिंह हाथ नहीं लगते हैं। उसने नाराजगी बस वीर कुंवर सिंह के महल को ध्वस्त करता है, उनके मंदिर को नष्ट करता है, किंतु कुंवर सिंह को नहीं पकड़ पाता है क्योंकि कुंवर सिंह की चतुराई जग जाहिर है। बहुत लोग यह भी कहते हैं कि कुंवर सिंह ने आरा से लेकर जगदीशपुर तक लंबा सुरंग तैयार किया था। कुछ सुरंग के अवशेष जो है आज भी आरा के महाराजा कॉलेज में सुनने को मिलता है। तो ये आगे जो है जब कुंवर सिंह को नहीं पकड़ पाता है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से सासाराम से नोखा होते हुए रोहतास पहुंचते हैं और रोहतास पहुंचने के बाद में कई विद्रोही सैनिक जो रामगढ़ के विद्रोही सैनिक थे वह भी आकर के कुंवर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करता है और कुंवर सिंह का मनोबल और भी बढ़ जाता है। और इधर जो है उनका भाई अमर सिंह कैमूर के पहाड़ियों के जंगलों में छुपकर गुरिल्ला वार निरंतर जारी रखते हैं। सासाराम, रोहतास, गया आदि के क्षेत्र में संचार व्यवस्था को ठप कर देते हैं। वहाँ से रोहतास से आगे बढ़ते हुए मानिकपुर, इलाहाबाद के मानिकपुर से रीवा के तरफ प्रवेश करते हैं। तो रीवा में कहा जाता है ऐसा कि रीवा के जो जमींदार थे या वहाँ के जो शासक थे वो कुंवर सिंह को रीवा के क्षेत्र में न आने की धमकी देते हैं, लेकिन कुंवर सिंह भी कहते हैं कि कुंवर सिंह को वो अपने मन से यह बात व्यक्त करते हैं कि जब हमको ब्रिटिश सरकार की सेना नहीं रोक पाई तो रीवा के शासक हमें क्या रोक पाएंगे। और इस प्रकार कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं और जब कुंवर सिंह रीवा पहुंचते हैं तो वहाँ के शासक जो है महल छोड़ करके पलायन हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और ये कुंवर सिंह जो है रीवा से आगे बढ़ते हुए बांदा पहुंचते हैं, वहाँ तात्या टोपे से मिलने का प्रयास करते हैं किंतु वहाँ पे मिल नहीं पाते और तात्या टोपे से नहीं मिलने के बाद में वहाँ पे बांदा से कल्पी होते हुए
झांसी होते हुए ये अवध पहुंचते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ आकर के अवध के नवाब से मिलते हैं। अवध के नवाब इन्हें काफ़ी सम्मान पूर्वक स्थान दे करके इन्हें शाही पोशाकें प्रदान करता है, इन्हें जो है 1000 मोहरे प्रदान करता है तथा आजमगढ़ के शासक बनने का एक फरमान जो है इन्हें इनके हाथों में सौंप देता है। और उसके बाद जो है वह लेकर के आगे अयोध्या की तरफ, फैजाबाद की तरफ, अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। जब अयोध्या की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे नाना साहब से कुंवर सिंह की मुलाकात होती है और नाना साहब जो है कुंवर सिंह से युद्ध में शामिल होने की अपील करते हैं कानपुर की लड़ाई लड़ने के लिए। और कुंवर सिंह जो है नाना साहब के साथ जो है कानपुर की लड़ाई लड़ते हैं। और यह लड़ाई जो है, लड़ाई लड़ने के बाद में नवंबर में, चूंकि यह लड़ाई जो है होती है 29 नवंबर को, यह लड़ाई में कुंवर सिंह भी डिविजनल कमांडर के रूप में कार्य करते हैं तात्या टोपे और नाना साहब के साथ, और बहुत ही वीरता के साथ यहाँ लड़ते हैं। उसके बाद इन्हें वहाँ कानपुर में स्थापित करके आगे आजमगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। इधर जो है ना अली करीम भी अपने 3 सैनिकों के साथ जो है आजमगढ़ के रास्ते में आकर के कुंवर सिंह से मिल जाता है। और आगे बढ़ने के बाद में घाघरा नदी के पुराने घाट पर इनके भतीजे पहले से ही 1800 सैनिकों के साथ जो है मौजूद थे और कुंवर सिंह को जाते ही साथ हो लेते हैं। और अब जो है आजमगढ़ की सूचना चूंकि पहले ब्रिटिश सरकार को मिल चुकी थी, अतः जो है अतरौलिया के मैदान में कर्नल मिलमैन जो है पहले से सैनिकों को लेकर तैयार था। इधर कुंवर सिंह के भी सारे सहयोगी जो है अतरौलिया के मैदान के समीप पहुंचते हैं और अतरौलिया के मैदान में नहीं आने और उनको रोकने का प्रयास में ब्रिटिश सरकार ये 10,000 इनाम की घोषणा भी करता है, किंतु उनका सारा इरादा फेल हो जाता है। अतरौलिया के मैदान में युद्ध होता है और वीर कुंवर सिंह अपने सूझबूझ से वहाँ भी विजय हासिल करते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आजमगढ़ पर पहुंचकर आजमगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं कुंवर सिंह की सेना। और सेना कब्जा करने के बाद में चूंकि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ता है और उस समय जो है संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल को कुंवर सिंह के प्रति एक्शन लेने के लिए दबाव अपने अधिकारियों पर देता है। इलाहाबाद के जो कर्नल थे माने काके और लखनऊ के लुगाड, इनको ऊपर दबाव आता है और ये लोग सैनिक टुकड़ी लेकर के आजमगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। और आजमगढ़ पर चूंकि कर्नल डेंस को भेजा जाता है, कर्नल डेंस जो है आजमगढ़ को मुक्त कराने का प्रयास करता है किंतु असफल रहता है। और उसके बाद कुंवर सिंह अगली लड़ाई की संभावना को देखते हुए वो लुगाड और काके के सेना के स्थिति को भाप करके या आधे सैनिक टुकड़ी को वहाँ पे अपने सूझबूझ से छोड़ देते हैं और आधे सैनिकों के साथ गाजीपुर की तरफ बढ़ते हैं। लुगाड उनकी पीछा करने के लिए डगलस को भेजता है और डगलस जो है 17 अप्रैल को इन पर आक्रमण करता है, किंतु इसको मुंह की खानी पड़ती है, कुंवर सिंह से जीत नहीं पाता है। और आगे ये बढ़ करके 20 अप्रैल को गाजीपुर के मनहार गांव पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों ने इनका विजेता की तरह स्वागत करता है। और उसके बाद ये इनको नाव टपने के लिए, गंगा टपने के लिए नाव का सारा इंतजाम गांव वालों के द्वारा कर दिया जाता है। 20 अप्रैल को भी डगलस का आक्रमण होता है किंतु दोबारा जो है वह सफल हो जाता है। हालांकि डगलस द्वारा नाव पर अनगिनत गोलियां चलाई जाती है और उसके बाद जो है कुंवर सिंह के बाह में गोली लगती है। यह जो है गोली का जहर पूरा शरीर में नहीं फैल जाए, यह संभावना को देखते हुए उन्होंने तलवार से अपना हाथ काट करके गंगा माता को अर्पित कर देते हैं। और चूंकि किंतु अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं और वहाँ से बढ़कर के जगदीशपुर यह पहुँचते हैं। वहाँ पर पुनः जो है 300 सैनिकों के साथ जो है ली ग्रांट का आक्रमण होता है, किंतु कुंवर सिंह दोबारा जो है अपने महल से बाहर निकलते हैं और अपने सहयोगियों के साथ युद्ध लड़ते हैं। और वहाँ पे कहा जाता है कि मुश्किल से 300 सैनिकों में 20 से 30 सैनिक जान बचा करके किसी तरह से आरा लौटे, सभी सैनिक जो है ना ब्रिटिश सरकार की मारे जाती है। और इस प्रकार जो है कुंवर सिंह मरते दम तक इनके जगदीशपुर के किला पर जो है स्वतंत्र भारत का झंडा लहरा रहा था। अब कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह की इस प्रकार जो है ना युद्ध या संघर्ष की कहानी रही, लेकिन कुंवर सिंह के अन्य व्यक्तित्व को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो यह समझेंगे चूंकि कुंवर सिंह एक जगदीशपुर के जमींदार थे और एक जगदीशपुर से चल करके और वह
संघर्ष को इन्होंने एक विस्तारित रूप दे दिया। कहा जाता है कि 1857 के क्रांति को कई लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं, तो कुछ लोग जो कहते हैं कि राष्ट्रीयता का इसमें अभाव था, सीमित क्षेत्र में यह हुआ था, बहुत कम लोग इसमें शामिल हुए थे। इन तमाम बातों को मिथ्या साबित करते हुए कुंवर सिंह ने एक जगदीशपुर से निकल करके सासाराम नोखा होते हुए रामगढ़ के सैनिकों को तोड़ते हुए आगे चल करके मानिकपुर, बांदा, कल्पी, झांसी, अवध, अयोध्या, इन तमाम जगहों से जो है सैनिकों को इकट्ठा करते हुए ये एक राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहुंचाने का, एक छोटा सीमित क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किए वीर कुंवर सिंह का यह भूमिका जो है अत्यंत काफ़ी सराहनीय है। चूँकि यह अली करीम जैसे मुस्लिम सैनिकों का भी इनको जो है नेतृत्व वाले सेना नायकों का भी साथ मिला। इस बात से स्पष्ट होता है कि यह जो है धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। इसीलिए रामचरण शर्मा ने भी कहा है कि वीर कुंवर सिंह धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। और सच कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि 80 बरस के बूढ़े हड्डियों में जागा जोश पुराना था। सच कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो कुंवर सिंह की जो वीरता के किस्से हैं आज भी जो है बिहार में या देश में चर्चा का विषय बन जाता है। और बहुत सारे लोगों का जिनकी मन में कुछ आलोचना होती है, वो आलोचना करने से पहले उनके जीवनी को बेहतर ढंग से अध्ययन करें और उनकी वीरता को समझें। कोई वैसा व्यक्ति जिनका उम्र काफ़ी बीत चुका हो, उम्र 80 वर्ष का हो चुका हो, और वैसी अवस्था में जब पूरे मतलब देश में ब्रिटिश सरकार का राज हो, तमाम क्षेत्रों में जो है ब्रिटिश सेना का अस्तित्व हो, वैसे समय में एक कुशल नेतृत्व करके और वीरता के साथ जो है युद्ध लड़ते हैं और कहीं भी अंग्रेजों से परास्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वीर कुंवर सिंह की भूमिका एक महान सेना नायक, एक कुशल नेतृत्वकर्ता और एक कर्मठ जमींदार और एक प्रजापालक राजा की तरह इन तमाम सारे गुण जो है कुंवर सिंह में, वीर कुंवर सिंह में मौजूद थी। तो इस प्रकार जो है हम लोग कुंवर सिंह के रण कौशल को देखते हैं, उनके वीरता को देखते हैं, उनके समर्पण को देखते हैं, और वो किस प्रकार जो है बिहार के लिए या देश के लिए या अपने जो है अस्तित्व के लिए जो है संघर्ष किए, किस प्रकार बलिदान दिए। देश उनको इन्हीं बलिदानों को आज भी याद रखेगा। अब बात हम लोग करते हैं कि किस प्रकार हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में कुंवर सिंह की भूमिका पर जब प्रकाश डालना है तो आरंभ में हम भूमिका लिखेंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 के क्रांति के महानायक थे, उनका जन्म जो है जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में बाबू साहबजादा सिंह के यहाँ हुआ। और वह एक जो है जगदीशपुर के जमींदार थे, जमींदार परिवार या राजा भोज के वंशज थे। और विदेशी शासन के विरोध की भावना इनको अपना विरासत में मिला था और देश प्रेम की भावना इनके अंदर जो है अद्भुत रण कौशल पैदा कर दिया, जो जिससे इस बात से स्पष्ट होता है क्योंकि वो 80 वर्ष की उम्र में भी जो है तलवार लेकर के अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। तो ये जो है भूमिका लिख करके आगे हम जो है यह प्रयास करेंगे कि इनको पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें, लंबी कहानी में न जाएं, उस कहानी को कई कॉलम में बांट लें, डायग्राम बना लें कि ब्रिटिश मतलब किस प्रकार, जैसे 1857 के क्रांति में वीर कुंवर सिंह के जो है द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संघर्ष, और वो तमाम संघर्ष चाहे तो वो डगलस के साथ संघर्ष हुआ हो या पहली बार जो है आरा को मुक्त कराने का या दूसरी बार जो है संघर्ष, तो ये तिथि क्रम के अनुसार जो है ना 25 जुलाई को सैनिक टुकड़ी विद्रोह करके जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिलते हैं और कुंवर सिंह जो है द्वारा जो है ना संघर्ष की पहला जो है तारीख निर्धारित करेंगे कि भाई 27 तारीख को जो है युद्ध होता है 27 जुलाई को। उसके बाद में 29 जुलाई और 30 जुलाई को दोबारा जो है डगलस के साथ युद्ध होता है। उसके बाद में जो है विंसेंट आयर के साथ। तो ये क्रमिक हम लिखेंगे कहाँ जहाँ जहाँ संघर्ष 5-7 संघर्ष थे वो सबको कॉलम बना लेंगे, या किस प्रकार की उनकी जन्म तिथि कब थी, क्या मतलब जो है उनके पिता का नाम या वंश आदि जो है
है उसका भी कॉलम बना सकते हैं, डायग्राम बना करके हम उसको जो है ना बांट सकते हैं। अब वीर कुंवर सिंह के जो है व्यक्तित्व को हम मुख्य रूप से जो है रखने का प्रयास करेंगे कि पहला जैसे नंबर में दे देंगे कि वीर कुंवर सिंह जो है किस प्रकार जो है 1857 के क्रांति को एक क्षेत्रीय स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर बदलने का कोशिश किया, किस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, ये किस प्रकार प्रजापालक की भावना था, त्याग की भावना था, और जो है उनका संघर्ष जो है ना बेकार नहीं गया, किस प्रकार जो है 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन के जो है अस्तित्व को हिला करके रख दिया। बिहार में इनके जो है सहयोगी जो है भाई और भतीजे अमर सिंह, रथमंजन सिंह, राम निशान सिंह और हरकिशन सिंह, ये तमाम लोग या शाहबाद जिला के अन्य जमींदार या चौगाई के जमींदार, हालांकि उस समय कुछ ऐसे भी जमींदार थे जो ब्रिटिश सरकार को लड़ाई में जो है ब्रिटिश सरकार को साथ दिए, भारत मतलब जो है ना राष्ट्रवादियों को साथ नहीं दिए, क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिए। उसमें जो है ना चाहे तो बेतिया के राजा का नाम आता है, सुरसंड के राजा का नाम आता है, इसके अलावे जो है आपका जो है मुजफ्फरपुर के महंत परिवार का नाम आता है, हथुआ के जो है और पंडोल के जमींदार का नाम आता है। ये लोग जो है ना ब्रिटिश सरकार को साथ दिए थे, ये लोग न कि मतलब जो है राष्ट्रवादियों को साथ दिए थे। तो इस प्रकार जो है ना ब्रिटिश सरकार जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जब इतना बेहतर ढंग से इसका प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश शासन कंपनी शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश ताज का शासन जो है आरंभ हुआ। तो इस तरह से जो है ना हम कॉलम बना करके जो है आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, पैराग्राफ में कम से कम या फिर जो है कहानी में कम से कम हम जाएंगे और उसको पॉइंट बाय जो है संघर्ष, तमाम संघर्ष को 5 से 7 लाइन में सिमटा के रख देंगे। उसके बाद में जो है उनके द्वारा जो है किया गया संघर्ष या उनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण कार्य या उनका जो है ना मतलब दार्शनिक चरित्र या जो है उनके अंदर के देश भावना को अलग अलग कॉलम बना करके हम जो है ना लिख सकते हैं। 400 से 450, 500 शब्द में हम 450 शब्द में जो है समाप्त कर देंगे। कॉलम का प्रयोग करेंगे, मैपिंग करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और भूमिका लिखेंगे और उसके बाद में अंततः निष्कर्ष लिखेंगे कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की अतुलनीय भूमिका रही, जिसके कारण वीर कुंवर सिंह जो है सदा याद किए जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार 1857 की क्रांति जो है भले ही पूर्णतः जो है उस समय भारत को आज़ाद नहीं कराई, किंतु जो है आने वाले भविष्य में जो है ना तमाम आंदोलनों के प्रेरणा के स्रोत रहे। तमाम क्रांतिकारी लोग जो है इस 1857 की क्रांति से प्रेरणा लिए, सीख लिए और भारत में जो है कई प्रकार के जो है कई इतिहासकार 1857 के क्रांति में व्यापक जो है ना दृष्टि डालते हैं और उनके संबंध में जो है 1857 की विस्तृत जानकारी हम लोग ऑप्शनल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है ना हमारे चैनल पर बने रहें, शेयर कीजिए, चाहे वो फेसबुक पर हो या फिर आपका यूट्यूब वीडियो पर हो, आप फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।